हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। तो मार्वल भाई साहब ने एक और नई पिक्चर रिलीज की है। बहुत छोटू सी मगर इंटरेस्टिंग, लेकिन इसका ज्यादा हल्ला वल्ला नहीं है। नाम है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कुछ 50 मिनट का एक स्पेशल है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। ये हैलोवीन स्पेशल पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ है और एक ओमाज है 30s और 40s की हॉलीवुड में बनने वाली मॉन्स्टर और सुपरनैचुरल हॉरर फिल्मों को। इसलिए पिछले कुछ सालों में मार्वल ने जितना भी सिनेमा बनाया है उसमें ये टीवी स्पेशल सबसे यूनिक कहलाएगा। ये मार्वल डिज्नी की पहली R-रेटेड फिल्म भी है और खून खराबा, कटे हुए सर हाथ और खून के छींटे एकदम बिंदास होकर दिखाती है। जबकि खासकर डिज्नी प्लस वाले मार्वल संसार में हमको इस तरह की हिंसा बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी कहानी बस इतनी सी है कि कुछ मॉन्स्टर हंटर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं अपना नया लीडर चुनने, और इस खेला को जीतने का एक ही तरीका है एक खतरनाक मॉन्स्टर को मारना। लेकिन इसी दौरान एक वेयरवुल्फ यानी कि इंसानी भेड़िया भी कहानी में प्रकट हो जाता है और फिर एकदम तबाही मच जाती है गुरु। गायल गार्सिया बर्नाल ने इस स्पेशल में लीड रोल निभाया है और एकदम बढ़िया अभिनय किया है। वे वैसे भी कमाल के एक्टर हैं और सीरियस सिनेमा के चहेते एक्टरों में से एक माने जाते हैं। दी मोटरसाइकिल डायरी से लेकर अमोरस पैरोस और फिर E2 मामा तांबियान में वे इतना बेहतरीन अभिनय कर चुके हैं कि मैं तो बहुत पहले ही उनका हमेशा हमेशा का मुरीद बन चुका हूँ। वेयरवुल्फ बाय नाइट वैसे तो उनके किरदार का बस एक इंट्रोडक्शन भर है, लेकिन जिस तरह उनके किरदार को मार्क रफलो के डॉक्टर बैनर जैसा भोलापन दिया गया है, लग रहा है कि आगे चलकर MCU के मॉन्स्टर वर्स में उनकी बड़ी और तगड़ी भूमिका होने वाली है। MCU के चौथे फेज में कई अतरंगी कैरेक्टर्स लगातार जोड़े जा रहे हैं और उनमें से एक नई जमात मॉन्स्टर्स की भी होगी, जिसे कि इस टीवी स्पेशल में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर इस फिल्म का डिजाइन से लेकर विजुअल टेक्सचर तक 1930s की अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्मों सा है और सेट पीसेस से लेकर BGM तक उसी इरा की याद दिलाता है। मुझे तो इसके क्रीपी स्कोर से हिचकॉक की साइको तक का स्कोर याद आ गया था। कहना न होगा कि डायरेक्शन की इस ओल्ड हॉलीवुड स्टाइल ने इस छोटू सी फिल्म को काफी यूनिक आइडेंटिटी दी है और ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी का इस्तेमाल भी काफी इफेक्टिव तरीके से किया गया है। एक हॉलवे वाला फाइट सीन काफी इनोवेटिव है और वेयरवुल्फ का चेहरा दिखाते वक्त जिस तरह की डार्क लाइटिंग इस्तेमाल की जाती है वो उस किरदार की रहस्यमयी आकृति को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक ये भी चीज दिलचस्प है कि मार्वल के इस भेड़िए को हैवी VFX से दूर रखा गया है और उसी तरह की कॉस्ट्यूम्स में पेश किया गया है जैसे कि 30s 40s की मॉन्स्टर फिल्मों में इंसान रूपी भेड़िए या इंसान रूपी शेर को पेश किया जाता था, जबकि एक दूसरे मॉन्स्टर को पूरा का पूरा कंप्यूटर कारीगरी से ही बनाया गया है। लेकिन भेड़िए को प्रैक्टिकल इफेक्ट से तैयार किया गया है ताकि दर्शकों से कनेक्ट बेहतर बने। बस इस टीवी स्पेशल की सबसे बड़ी कमी ये रही कि ये बहुत छोटा है यार। माहौल जमना शुरू होता है और पिक्चर खत्म हो जाती है। इस तरह की क्रिएटिविटी को तो मार्वल को ज्यादा प्रोत्साहन देना था और कम से कम 2-2.5 घंटे की दमदार फीचर फिल्म की शक्ल में पेश करना था। जाते जाते आपको एक दो दिलचस्प बातें और बताता हूँ। 1935 में अमेरिका में एक फिल्म बनी थी वेयरवुल्फ ऑफ लंदन, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और इसमें भी एक इंसान भेड़िया बन जाता था, जैसा कि उस दौर को ओमाज देने वाली वेयरवुल्फ बाय नाइट में बन रहा है। फिर हमारा बॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहने वाला है। 1992 में अपने यहाँ भी एक फिल्म आई थी, नाम था जुनून, जिसमें हमारे राहुल रॉय पूरे चांद वाली रातों में खतरनाक शेर बन जाया करते थे। तो मार्वल भैया को ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, वो जो आज कर रहे हैं उसे हमारे महेश भट्ट साहब 90 के दशक में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या हुआ अगर वो ऐसा हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होकर करते थे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।